आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है जेटेड सीटेड विवाद, क्यों क्या आया है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से। चर्चा करेंगे बिंदुवार। झारखंड सरकार अस्तित्व में आया 2025 वर्षों के अंतराल में 2 बार हुआ जेटीटी परीक्षा 2013 और 2016 में। वैकेंसी निकलती है 2022 में। 90,000 अभ्यर्थी होते हैं शामिल। 26,000 की होनी थी बहाली, जिसमें 15,000 माध्यमिक के लिए और 1 to 5 के लिए 11,000। इस तरह से 26,000 बहाली रिक्तियां पर 90,000 अभ्यर्थी करते हैं अप्लाई। चूँकि जेटीटी परीक्षा 2016 के बाद करीब 9 साल का अंतराल हुआ। बहाली 2022 में थी, उस समय में 7 साल समय बीत चुका था। चूँकि झारखंड सरकार जो 2016 में जो जेटेड परीक्षा लिया उसकी लाइफ टाइम 5 साल का था। रघुवर दास की सरकार इसे 2 साल और एक्सटेंड कराया। आपको पता है कि सीटेड परीक्षा पहले भी 7 साल के लिए था मान, लेकिन अब लाइफ टाइम कंटिन्यूअस कर दिया गया है, अर्थात अजर अमर कर दिया गया है। इस तरह से झारखंड जो सरकार शिक्षक नियमावली बनाती है, इस एडवर्टाइजमेंट निकलता है। एडवर्टाइजमेंट से पहले अभ्यर्थी जाते हैं हाई कोर्ट। चूँकि उस समय में आंदोलन भी होता है झारखंड सरकार के अगेंस्ट में कि जेटेड परीक्षा लिया जाए। चूँकि सीटेड पास अभ्यर्थी हैं और जेटेड में की परीक्षा लिया जाए, इसके लिए आंदोलन करते हैं और उसके बाद जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मामला लंबित होता है। इससे पहले जेटेड की जो परीक्षा हुई थी 9 साल का समय बीत चुका था। आंदोलन में हाई कोर्ट में जब बहस होती है उस समय में एक जजमेंट आता है कि 3 साल के अंदर सीटेड अभ्यर्थी को जो सफल अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनते हैं उन्हें 1 टाइम्स अटेम्प्ट में जेटेड परीक्षा सफल होना पड़ेगा। आपको बताते चले कि ऐसा कोई भी परीक्षा देश स्तर पर नहीं होता है, चाहे राज्य स्तर पर, जो 100 के 100% रिजल्ट का प्रकाशन हो। यह हाई कोर्ट का आदेश था कि 3 साल के अंदर में 1 अटेम्प्ट में जेटेड परीक्षा शामिल में सफल होना है। मान गए थे दोनों, जेटेड और सीटेड अभ्यर्थी। सहायक आचार्य की परीक्षा में पास भी किए थे और उसमें भाषा आउट ऑफ सिलेबस के लिए पेपर 2 में लोगों ने केस किया है और इसमें सीटेड अभ्यर्थी और जेटेड अभ्यर्थी दोनों शामिल हैं और दोनों केस का संचालन करा रहे हैं। इधर 3 साल के अंदर में जेटेड परीक्षा पास करना है। बहाली प्रक्रिया आचार्य की परीक्षा होती है। इधर जेटेड अभ्यर्थी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का केस संख्या है 5194/2024 और डबल बेंच में जेके महेश्वरी और राजेश बिंदल जी का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से। सीटेड अभ्यर्थी को लगता है बड़ा झटका और इसमें सीटेड अभ्यर्थी को इनवैलिड करार दिया जाता है झारखंड शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से। इसमें जो ऑर्डर शीट आया है इस पर हम पार करेंगे बिंदुवार। क्योंकि किसी भी सरकार की जो सीटेड या जेटेड परीक्षा होता है उसमें विभिन्न भाषा में भी परीक्षा ली जाती है। अब सीटीईटी का एक गाइडलाइन 2011 में आया, जिसमें राज्य सरकार अगर परीक्षा नहीं लेती है, किसी प्राइमरी हो या 6 to 8 की बहाली हो, सीटेड और राज्य सरकार की परीक्षा दोनों इक्वल है। अब अपनी अपनी लोग विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें आता है कि बहाली प्रक्रिया में झारखंड जेटेड परीक्षा ही केवल था, टेट नहीं था, अर्थात सीटेड इंक्लूडिंग नहीं किया था। तो एडवर्टाइजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि किसी भी तरह की बहाली प्रक्रिया कंप्लीट होती है उसके बीच में आप नियमावली में बदलाव नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की जो शर्तें हैं उसके कंडीशनल की आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं जिससे किसी खास पक्ष प्रभावित हो। यह बात तो लगता है, लेकिन बिहार तो इसमें अग्रगणी है। TRE 1 शिक्षक बहाली हुआ, डोमिसाइल तोड़ दिया, नियमावली में कंटिन्यूअस बहाली प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक नियमावली में लगातार होता रहा बदलाव। यह बिहार में मामला चलिए रहा है
अब रही बात झारखंड सरकार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियमावली में किया बदलाव, और बदलाव करने के बाद सीटेट अभ्यर्थी को भी किया शामिल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है तो करीब 30,000 सीटेट अभ्यर्थी इससे हो रहे हैं वंचित। 30,000 सीटेट अभ्यर्थी को इससे शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर करना, तो यह अब उनके लिए क्या ऑप्शनल है। यह जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर डाल करके, आपको पता है कि रिव्यू पिटिशनर उन्हीं जज में पास जाता है जिनका फैसला आया था। उसमें कुछ बिंदु को आप रिव्यू पिटिशनर एक्सेप्ट होता है, अपनी बात को रखेंगे कि किस पॉइंट को अच्छा से नहीं रखा गया, इसकी तो सीटेट अभ्यर्थी है। इस तरह से झारखंड सरकार एक तरफ में बहाली होती है, झारखंड शिक्षक बहाली में भाषा आर्ता में जेटेट और सीटेट अभ्यर्थी दोनों मिल करके आउट ऑफ सिलेबस की बातें करते हैं। केस में दोनों पिटिशनर हैं, लेकिन जेटेट अभ्यर्थी चले गए सुप्रीम कोर्ट से सीटेट अभ्यर्थी के अगेंस्ट में फैसला आता है। इस तरह से शिक्षक बहाली अंतर स्पष्ट करता है सीटीटी अभ्यर्थी और झारखंड का। इसका क्या असर पड़ेगा मध्य प्रदेश में, क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्या पड़ेगा उत्तराखंड में, क्या पड़ेगा बिहार में। बिहार में किसी भी शिक्षक नियमावली में अभी तक जो अभ्यर्थी की आम बातें हैं, दिमाग में जो बैठा हुआ कॉन्सेप्ट है कि सीटीटी और राज्य सरकार की जो टेट परीक्षा होता है दोनों इक्वल होता है, ऑप्शनल होता है, और ऑप्शनल में किसी एक को पास कर लीजिए नौकरी मिलेगा। अब बहुत सरकार ऐसी है जहां सुपर टेट की परीक्षा होता है, या जैसे बिहार में है आयोग परीक्षा लेती है, सीटेट और बीटेट दोनों इक्वल है। तो इसमें दिग्भ्रमित हो रहा है कि क्या आएगा फैसला। एक बात तो समझ में आ रहा है कि नियमावली के प्रक्रिया बहाली प्रक्रिया के बीच में बदलाव नहीं कर सकता है, तो या तो झारखंड सरकार शिक्षक नियमावली दोषी है जो कि केवल जेटेट को लागू किया, या सीटेट को नहीं प्रवेश का सीटेट को वंचित किया था। इस फिर आंशिक संशोधन करता है, उसमें सीटेट को शामिल किया जाता है। इधर हाई कोर्ट का आदेश आता है, उसमें यह कहा जाता है कि 3 साल के अंदर में 1 अटेम्प्ट में जेटेट पास करना है, मीन्स की सीटेट भी पास करो और राज्य सरकार की जो दक्षता परीक्षा है उसकी पास कीजिए, फिर सुपर टेट का परीक्षा दीजिए। अगर अलग अलग राज्यों का में एग्जामिनेशन देना है तो उसके आयोग द्वारा जो परीक्षा होता है उसकी फाइनल परीक्षा में शामिल होइए, तब आप बन पाइएगा शिक्षक। यह शिक्षक अभ्यर्थी को समझ से बाहर की बात है कि या तो सीटेट या टेट दोनों इक्वल है या अलग अलग है। जबकि आम में अभ्यर्थी की धारणा यह है कि